लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, ठीक है, ध्यान से समझना। 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का दाम 60 रुपया है, ठीक है। इसमें क्या क्या बात कर रहा है, प्याज, गेहूं और चावल, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 1 केजी, ठीक है, 1 केजी प्याज का मूल्य क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, क्योंकि x y z का मान निकालना होता है, ठीक है। 1 केजी गेहूं का दाम हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, और 1 केजी चावल का मूल्य हम लोग क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो इक्वेशन आप आराम से बना लोगे। देखो 4 केजी, 3 केजी और 2 केजी, यानी कि 4x प्लस 3y और प्लस का 2z बराबर कितना का आ रहा है, 60 का आ रहा है। सिंपल सी बात थी। दूसरा में 2 4 6, 2x 4y और 6z बराबर ही कितना मूल्य बोल रहा है, 90, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन क्या आप बना लोगे, देखो ध्यान से, 6 2 3, ठीक है। तो इसमें ना तुम्हें ना अच्छे तरीके से भाई इक्वेशन को तैयार कर लेना है, ठीक है। 6x 2y और 3z, इसका टोटल मूल्य क्या बोल रहा है, 70, बस बन गया। अब इसको आप तुलना करते हो, आप लोगों को तो पता है, पीछे सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हो। इसमें क्या हम लोग निकालते हैं, ax बराबर b, यानी कि ax और b का मान पता करते हैं। अगर x का मान निकालना है तो a इन्वर्स b हो जाएगा, ठीक है। तो a तुम कैसे कंपेयर करते थे, तुम्हें पता है, a कंपेयर कर लो। यहाँ से 4 3 और 2 निकलेगा, 4 3 और 2। यहाँ से 2 4 6 निकलेगा, 2 4 6। यहाँ से 6 2 3 निकलेगा। ये बहुत आसान है, ये तो सब प्लस वाला है, इसमें कोई माइनस का झंझट ही नहीं है। x कैसे कंपेयर करते थे, किसके फॉर्म में, x y z के फॉर्म में, x y और z। b कैसे कंपेयर करते हैं, बराबर के बाद वाला, बराबर के बाद 60 है, फिर क्या है 90 है, और फिर क्या है 70 है। तो अच्छे से हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। अब देखो ध्यान से, x का मान तुम्हें पता है, a का मान तुम्हें पता है, b का मान तुम्हें पता है, लेकिन a इन्वर्स नहीं पता है। तो आप पहले a इन्वर्स निकालोगे। एक बटा में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि सारणिक ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। तो तुम्हें दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। a कैसे निकलता है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसको लेते हैं प्लस, इसको माइनस और इसको प्लस। तो अगर मान लो हम 4 लेते हैं, ठीक है, 4 लेकर बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसके आमने सामने वाला टोटल खत्म। तो 4 3 12 और 6 दूना का 12, तो 12 माइनस का 12, ठीक है। माइनस का 3 लेके अगर आप बनाते हो तो इसके आमने सामने वाला टोटल खत्म। 2 3 6 और 6 6 आपके 36, ठीक है। अब प्लस का 2 लेके आप बनाओगे, ठीक है, तो इसके आमने सामने वाला टोटल खत्म। 2 दूना 4 और 6 6 का 24, तो 4 माइनस का क्या हो गया, 24, ठीक है। अब देखो यहाँ से 12 में से 12 जाएगा, 0 में 4 का गुणा करोगे 0, ठीक है। 36 में 6 जाएगा तो माइनस के 30 बचेगा, और माइनस के 30 में 3 से गुणा करोगे तो प्लस का क्या बन जाएगा, 90। बहुत सुंदर। अब यहाँ से देखो 24 में 4 जाएगा तो माइनस के 20, और माइनस के 20 प्लस के 2 से गुणा होगा तो माइनस का क्या बना देगा, 40। अब देखो 90 में 40 जाएगा तो प्लस के क्या बना देगा, 50। तो तुम्हारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल के तो आ गया। अब सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आ गया। अब तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए तुम कैसे निकालोगे, इस वाले से, ए से आप निकालोगे, ठीक है। तो ए का मान हम लोग लिखते हैं, ए का मान लिख लिया। अब तुम्हें पता है कि हम एडजॉइंट निकालने के लिए ए बराबर -1 के पावर आई प्लस का जे करते हैं, इंटू एम करते हैं। ये तो मान लो सूत्र है, ये तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन एम तुम्हारा घटेगा। तो इन सब पद का हम पहले क्या निकालेंगे, एम निकालेंगे। जैसे कि m11 क्या होता है, देखो 4 की जगह पे a11 a12 a13, दूसरा से m11 m12 m13। तो 4 का माइनस सामने टोटल खत्म, 4 3 12 और 6 दूना 12, तो 12 माइनस के 12 का देगा रिजल्ट 0। m12 निकालोगे 3, इसके आमने सामने टोटल खत्म, 2 3 6 6 4 के 36, 6 माइनस के 36, रिजल्ट क्या देगा, माइनस के 30। उसी तरह से सारा लिखोगे ना आप, m13 रिजल्ट देगा आपका माइनस का 20, ठीक है। m21 आपका रिजल्ट देगा 5, m22 रिजल्ट देगा 0, m23 रिजल्ट देगा माइनस के 10, ठीक है। m31 रिजल्ट देगा 10, m32 रिजल्ट देगा 20, और m33 रिजल्ट आपका देगा 10। अब सब का निकालो। जैसे a11 निकालोगे तो -1, पावर में इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, i प्लस जे यही होता है 2, गुणा कैसे करेंगे, 0 से, पूरा 0 बना देगा। उस तरह से a12 निकालोगे -1 10 का 10, इन दोनों को जोड़ दो, 3 हो जाएगा, गुणा कर दो किससे, माइनस का 30 से। ये माइनस का 1 देगा, माइनस का 30 से गुणा करोगे तो प्लस का 30 तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है।
तुम एक भी ना गलती करोगे तुम्हारा मज़ा नहीं आएगा। आगे देखो A13 आप निकालोगे, ठीक है, तो 3 1 4 पावर में आ जाएगा, गुणा किससे होगा, माइनस के 20 ले, तो -1 का 4 बार गुणा करोगे प्लस का 1 देगा, माइनस के 20 से गुणा करोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सब निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। A21 तुम्हारा रिजल्ट क्या देगा, A21 तुम्हारा रिजल्ट देगा -5, ठीक है। A22 रिजल्ट देगा तुम्हारा 0, A23 रिजल्ट देगा तुम्हारा -20, A23 बना लिया क्या, नहीं ना, ये तुम्हारा रिजल्ट देगा मेरे भाई 3 2 5 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 10 तुम्हारा रिजल्ट देगा, 3 2 5 माइनस में होता है, हाँ माइनस का प्लस का 10 रिजल्ट देगा। A31 आप निकालोगे, A31 निकालोगे तो 10 रिजल्ट देगा, ठीक है। A32 निकालोगे तो ये आपका रिजल्ट 20 देगा, और A33 आप निकालोगे तो प्लस का 10 रिजल्ट देगा। तो इसको सजा के लिख दो, 0 32 माइनस 20, ठीक है, 0 30 माइनस के 20, उसके बाद क्या है माइनस के 5, 0 और 10, 0 और 10, उसके बाद क्या है 10 20 10, 10 20 और 10 है, कोई माइनस में है क्या, 20 माइनस में आना चाहिए यार, क्योंकि 3 2 5 प्लस से गुणा होगा, माइनस का 20 आएगा, तो माइनस का 20 हो गया, बस हो गया, अच्छे तरीके से हमने लिख दिया। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, जो सूता है उसको खड़ा कर दो, 0 30 माइनस 20, 0 30 माइनस 20, माइनस के 5 0 10, तीसरा वाला खड़ा कर दो, बस एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब तुम फार्मूला लगा लो, ए इनवर्स क्या था, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था तुम्हारा 50, गुणा किससे करना है, एडजॉइंट ऑफ ए से ही से, 0 -5 10 30, ठीक है, और 0 फिर माइनस के 20, फिर क्या है माइनस के 20 10 और 10, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से आ गया होगा, एक भी डाउट नहीं होगा, बस निकल गया। अब तुम्हें चाहिए होता था x बराबर a इन्वर्स b चाहिए होता था मेरे भाई, x का मान x y z था, तुम्हें पता है a इन्वर्स तुम्हारे पास ये आया है 1/50, फिर क्या आया है 0 -5 10 30 0 माइनस के 20, फिर माइनस के 20 10 और 10, किससे गुणा करना है, b से, b का मान 60 90 70 था, 60 90 और 70 था। अब कुछ भी नहीं करना है, x y z जस का 10, 1/50 जस का 10। अब देखो इसमें 0 का 60 से गुणा करोगे 0, माइनस का 5 में 90 90 45 है, 450 आ जाएगा, और 10 का 70 से गुणा करोगे 7 में 700, प्लस का क्या आ जाएगा 700 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इस दूसरा लाइन को इसी करोगे तो तुम्हारे पास 800 0 1400, 800 माइनस 0 माइनस के 1400 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, राइट। अब आगे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 20 का 60 से गुणा करोगे तो माइनस का 120 हो जाएगा, चलो, और 10 का 90 से गुणा करोगे तो 900 हो जाएगा कि नहीं, 6 दूना का 12, ये 1200 हो जाएगा यार, ठीक है, और ये 900 हो जाएगा, और 10 का 70 से गुणा करोगे तो ये 700 हो जाएगा। बस आपको सवाल इस सम को जोड़ दो, बस ख़त्म, खेला कर दो। क्या था लिख लो, x था, y था और z था, चलो ठीक है। इधर क्या था, 1 में क्या था 50 था, तीनों लाइन को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा 250, पहले में आ जाएगा, दूसरा में 400 आ जाएगा, और तीसरा में भी तुम्हारा क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब जो कटेगा उसको कटा दो, x y z लिख दो जस का 10, 50 ले 250 कितना बार में, 5 बार में, तो 5 रिजल्ट, एक कितने बार में 8 बार में। 1 मिनट लाइट कट गया, लाइट मारता हूँ यार, ओह लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे लाइट कट गया, ठीक है। यहाँ से 5, ये 50 ले 400 कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में, और 50 ले 400 भी कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में, ठीक है। तो तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आ गया मेरे भाई, x बराबर 5, y बराबर 8 और z बराबर भी 8। इसको प्याज माना था आपने, इसको गेहूं माना था अपने y को, और z को अपने क्या माना था चावल, तो सब का मान आ गया।